अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी ईद चली गई अपने घर, ईद ख़त्म हो गई, रोज़े ख़त्म हो गए, तबीयतां साड़ियां उवें ही ने हाले। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा अभी तक मेरा गला बड़ा ख़राब है, नहीं सही होने का नाम ले रहा। इस दफ़ा पता नहीं ये कौन सा वायरस निकला हुआ है जो जिससे ना गला ही सही नहीं हो रहा। और आज देखें बारिश बारिश हो रही है। बस रमज़ान जाते ही ना, ईद जाते ही बारिशों का सीज़न शुरू हो गया है। बस आगे आगे गर्मी आ जानी है। पाकिस्तान में तो गर्मी शुरू हो गई है। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? हमारी ईद तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी। थोड़ी सी बीमारी में गुजरी, थोड़ी सी बहुत अच्छी गुजरी। अब्दुल की ईद बहुत अच्छी गुजरी है। अब्दुल को ईदी बहुत इकट्ठी हुई है। अब्दुल देखें क्या लेके आता है ईद के अपने पैसों से, ईद अपनी ईदी से। अब्दुल को इस दफ़ा बड़ी ईदी इकट्ठी हुई है। बाबा ने भी आपकी ईदी दे दी है। देखो बच्चियाँ लिया खुशियाँ। उस दिन तो आपको गेम वाला कार्ड मिला था। हाँ जी भैया, वो वर्क नहीं हुआ था। वर्क नहीं हुआ, वो ख़राब हो गया। नहीं, वो बाबा ने दूसरा अकाउंट में किया, वो अकाउंट फोर्टनाइट पे नहीं आ रहा। अच्छा, वो उस पे नहीं आ रहा। वो मैं लॉग आउट भी कर रहा हूँ, वो लॉग आउट नहीं हो रहा। अच्छा तो फिर अब बाबा को मुझे, अब मैंने माइनक्राफ्ट में है भैया, बाबा मुझे नहीं मिलते। बच्चियाँ नु ना बस सुबह सुबह गेमों की फ़िक्र होती है कि बस हमें गेमों के लिए ना कुछ ले दे। यहाँ बच्चों को ईद की और इस तरह की चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं होती, सिर्फ गेमों की फ़िक्र होती है कि हमें गेमें ले दें बस। रोबलॉक्स ते पता नहीं केड़ियां केड़ियां बच्चियां दियां गेमां ने। बस बच्चे बच्चे हैं। वो देखे परिंदा उड़ता जा रहा है। लोग अपनी जॉब पे जा रहे हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह औरतां भी बेचारियां अपने कम्मां ते निकल जांदियां ने। तो चलें अब्दुल को बस साथ पे छोड़ के ना फिर घर चलते हैं। तो यहाँ पर जी घर आके हम आ गए हैं अपनी पहली वाली रूटीन पे, क्योंकि रोज़े चले गए हैं, पराठे छाड़ देते हैं। तो मैंने कहा आज ये बन और साथ में ना एग फ्राई करके खाती हूँ और साथ में चाय का कप। तो ये आए हैं जी हमारे गिफ्ट। मेरा देवर और देवरानी आए थे, वो लेके आए हैं। ये मेरे आए हैं हस्बैंड का स्वेटर। हूँ तो खैर सर्दी ख़त्म हो गई है, इस तरह के ही ना स्वेटर ही डाले जाने हैं। जैकेटों का सीज़न ख़त्म हो गया है ना। तो ये स्वेटर मेरे हस्बैंड का लेके आए हैं। बस सीज़न के मुताबिक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और ये वाला सूट है जी मेरा। मेरा देवर ना हर साल तमाम बहनों को, भाभियों को ईद पे ना जोड़े बना के देता है, वो लाजमी। तो ये वाला मेरा वो सूट बनवा के लाए हैं पाकिस्तान से। वो गए थे ना शादी पे, मेरी देवरानी गई थी अपने भाई की शादी पे, तो वहाँ से पाकिस्तान से ये आसिम जोफ़ा का ना मेरे लिए सूट लेके आए हैं। ये देखें सिलवा के, ये इसका ट्राउज़र है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं जो हमें गिफ्ट मिले हैं। अब्दुल को तो आपको पता है ईदी मिली है, बच्चों को तो ईदी की ज़रूरत होती है, बच्चों को गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती ईद पे। ना बच्चों को ईद पे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए ईदी, जिससे वो अपनी गेमों के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद सकें। गेमां चाहिए ने बच्चियां नूं। ये मैं आपको ऐसे रख के दिखाती हूँ। देखें इसकी बैक पे भी सारा पैच है और इसके फ्रंट पे भी सारा पैच है। मैंने कहा मैंने आपको इसकी बैक तो दिखाई ही नहीं है। ये देखें ये फ्रंट और बैक पे ना दोनों पैच लगे हुए हैं। बस किसी फंक्शन पे डाला जाएगा, बर्थडे फंक्शन पे, या कोई इस तरह से एंगेजमेंट का फंक्शन हो, या वैसे ही घर घर में गेट टुगेदर हो ना,
तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही कपड़े डालते हैं। तो मैंने कहा चलें कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ये देखें जी, ये है स्वेटर मेरे हस्बैंड का और ये मेरा सूट है आसिम जोफ़ा का। ये मेरा ख्याल ऑर्गेन्जा का है। ये इसका ट्राउज़र है सिल्क का, साथ में ये दुपट्टे के ऊपर सारी उन्होंने पाइपिंग लगवाई हुई है और ये इसका गला है, ये सारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये मेरा सूट लेके आए हैं वो। तो यहाँ पर जी नाश्ता करके मैं फ़ारिग हुई तो साथ ही मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए। मेरे हस्बैंड की तबीयत ना ठीक नहीं थी, उनके पेट के नीचे वाले हिस्से पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा जल्दी जल्दी करें, आप ना हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ जाके चेक करवा लेते हैं कि क्या मसला है क्या मसला नहीं है। तो इसलिए ना अब मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके देखें क्या होता है, क्या डॉक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे को ले गए हैं चेकअप के लिए और मैं यहाँ पर ना बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रही थी। अब यहाँ पर सारा जो चेकअप है ना वो मेरे हस्बैंड का हो जाएगा, जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह उन्होंने करनी होंगी वो कर लेंगे कि मसला क्या है ना, क्यों इतनी ज़्यादा बैठे बैठे ही पेन होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी हॉस्पिटल में आ गए थे। यहाँ पर इमरजेंसी हॉस्पिटल का ना फ़ायदा बहुत है कि आपका एक ही दफ़ा सारा चेकअप हो जाता है, ब्लड वर्क, अल्ट्रासाउंड, के जब तक आपकी बीमारी का पता ना चल जाए उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पे, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम लग जाए। और यहाँ पर अगर आपको कोई ज़्यादा सीरियस मसला हो जाए तो वो उसी वक्त ही ना उसका अगर ऑपरेशन वगैरह करना हो तो उसी टाइम ही वो कर देते हैं। तो यहाँ पर जी हॉस्पिटल से अल्लाह का शुक्र है हम जल्दी फ़ारिग हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड की सिर्फ नर्व जो थी वो पिंच हुई थी, जिसके लिए उन्होंने उनको पेन किलर वगैरह दे दी थी। तो इसलिए ना अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ा मसला नहीं हुआ था, सिर्फ नर्व ही पिंच हुई थी और पेन किलर उन्होंने जाते ही फिर इनको दे दी थी और जिसकी वजह से ना इनको पेन का काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। लेकिन दूसरे टेस्ट भी उन्होंने सारे कर लिए थे और मेरे हस्बैंड की जो शुगर थी वो बहुत हाई थी, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज़ का यही प्रॉब्लम होता है कि शुगर चाहे कुछ खाएं ना खाएं लेकिन हाई ज़रूर होती है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर फार्मर मार्केट आ गए थे जी टिंडे टमाटर लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने परहेज़ का बोला था और परहेज़ में आपको पता है यहाँ पर रोटी चावल जो हैं वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि कार्ब्स वगैरह में शुगर बहुत होती है। तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि सब्जियां खाएं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से रास्ते में कहा कि तुसी ते ना सारे हुन टिंडे टमाटर इकट्ठे करके खा ले जाओ, कुछ दिनों के लिए आप रोटी को खैराबाद कह दें, बस यही टिंडे टमाटर खाते जाएं तो आपकी शुगर जो है ना वो लेवल पे आ जाएगी। क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह से ना शुगर का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये रोटी वगैरह से आपको पता है शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और आपको पता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद अपने घर चली जाती है, तो हमारी जो डेली रूटीन है वो भी वापस आ जाती है। बस जैसे वो डेली के खाने बनने होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। और इस दफ़ा तो मैंने पूरा रमज़ान में आपको पता है आपके साथ सिर्फ मैंने रैप की रेसिपियाँ शेयर की हैं। मैंने घर में खाना बिल्कुल नहीं बनाया था, क्योंकि आपको पता है इफ्तारी के बाद कुछ खाया ही नहीं जाता था। तो फिर इसलिए ना मैंने हस्बैंड से कहा कि सब्जियां भी थोड़ी सी ले लें। तो आपको पता है कि अब रोज़ कुछ ना कुछ बनता ही रहना है खाने में। तो इसलिए मैंने कहा हम भी अपने जो टिंडे टमाटर हमें चाहिए ना हम वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉसरी हमने कर ली है। अब हम जल्दी जल्दी से पे करेंगे और फिर घर जाके कुछ ना कुछ बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है जब से मेरे हस्बैंड जॉब से आए थे तब से हम हॉस्पिटल आ गए थे तो कुछ भी नहीं बनाया था। तो घर आके जी अब मैंने ये प्याज टमाटर लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई है, इसको रखते हैं पकने के लिए, क्योंकि हम वहाँ से लेके आए हैं गाजर और मटर और आलू। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज मुझे ना आलू मटर गाजर का सालन बना दो, तो वही मैं रोटी के साथ खा लूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। इसलिए मैंने इनमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर और सारे मसाले डालकर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर तक पकता है, फिर इसको ऑयल डालकर भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें वेजिटेबल डाल के जल्दी जल्दी से पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें लहसुन अदरक प्याज टमाटर को मैंने अच्छी तरह से मसाले डालकर पका लिया था और अब मैंने इसमें ये डाल दिया है ऑयल और अब मैं इसकी करूँगी अच्छे तरीके से भुनाई।
तो यहाँ पर देखें कि बुनाई करते करते ही ना वो नीचे लगना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं जो था ना बाकी सारा सामान जो लेके आई थी वो मैं उनकी जगह पे रखने लग गई। तो ध्यान मेरा उधर हो गया, तो मसाला मेरा कहना मैं हूँ नीचे लगन लगा है। मैं क्या तू ठहर जा, तेन मैं दसनी है। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये आलू मटर और गाजरें जो थी ना ये मैंने इसमें डाल दी, और इनको भी मैंने यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि आलू और गाजरें जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। मटरों को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, क्योंकि मटर जो होते हैं वो फ्रोज़न होते हैं, उनको मैं हमेशा हल्का सा बॉईल करके ही पकाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, सारी चीज़ें डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने कवर करके रख दिया है। तो 10-15 मिनट के बाद देखें आलू मटर गाजरें हमारी जो हैं वो तैयार हो गई थी। यहाँ पर हमारे ना फार्मर मार्केट से जो फ्रेश मेथी है ना वो नहीं मिलती, मेथी मिलती है देसी स्टोरों से। तो अब मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं थी, मैंने ये सूखी मेथी ना थोड़ी सी इसमें डाल दी थी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना आलू मटर गाजरों में बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों में पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर जी आलू मटर गाजर मेरी तैयार हो गई है। अब मैं बाहर जा रही हूँ ये गार्बेज फेंकने। गार्बेज तो मैं कहती हूँ यहाँ पर बहुत जल्दी जमा हो जाता है, और फिर ना हर दूसरे तीसरे दिन ही ना मैं निकाल के फेंक आती हूँ, क्योंकि घरों में से ना स्मेल बड़ी आने लग जाती है गार्बेज की, तो इसलिए मैं फटाफट इसको फेंक आती हूँ। तो यहाँ पर अब्दुल भी आ गया था स्कूल की से, तो हम आते आते ना उसके लिए ये पिज़्ज़ा ले आए थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है ना इस तरह की वेजिटेबल वगैरह नहीं खाते, तो हम उसके लिए यहाँ से ना पिज़्ज़ा ले आए थे। तो अब यहाँ पर जी मैं बनाने लग गई हूँ चाय। हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया है, हस्बैंड ने खाना खा लिया है, क्योंकि उनको भूख बहुत लगी हुई थी। सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, और फिर हम हॉस्पिटल चले गए थे, और हॉस्पिटल में आपको पता है कि टाइम बहुत लग जाता है। तो मेरे तो सर में ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा मैं तो सबसे पहले ना चाय बना कर पीती हूँ। और गला भी मेरा जो था ना वो भी बस ऐसे ही आजकल चल रहा है, क्योंकि पता नहीं आजकल यहाँ पर वेदर की वजह से है या कोई वायरस है, जिसकी वजह से ना हमारे गले जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें मैं अपनी और अपने हस्बैंड के लिए ना यहाँ पर चाय बनाती हूँ, और हम दोनों चाय पीते हैं। और चाय में ना मैं यहाँ पर साथ ही साथ ना ये करशी का जोहर जोशांदा भी डाल के पी रही हूँ। शुक्र है ये यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर ना मेडिसिन वगैरह पे इतना वो नहीं ज़ोर देती, जितना मैं हर्बल चीज़ों पे ज़ोर देती हूँ। और यहाँ से ये हम एक डिब्बा जो है ये ला के हमेशा घर में रखते हैं जोहर जोशांदे का, कि कोई भी इस तरह का नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो ना, तो हम ये जोहर जोशांदा जो है ना ये लाज़मी पीते हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं तो ऐसे ही कभी-कभी हफ्ते में ना 1-2 दफ़ा पी लेती हूँ, ताकि नज़ला खांसी ज़ुकाम ना हो। लेकिन फिर भी आपको पता है जैसे-जैसे वेदर चेंज होता है ना इस तरह की चीज़ें आम रूटीन में लगती ही रहती हैं। तो मैं ऐसे ही इसको कप में साशे को डाल के ऊपर से चाय डाल देती हूँ, और फिर इतनी मज़े की चाय बनती है ना, चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैसे भी बहुत मीठा होता है। तो मैंने कहा चलें आज हम दोनों ना यही पीते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का गला भी ना हल्का-हल्का सा ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा ख़राब हो, तो आप भी ना जी जोशांदे वाली चाय ना मेरे साथ पी लें, क्योंकि मेरा तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्योंकि आपको पता है वेदर की वजह से इस तरह से होता है, सर्दी एकदम से ना चली जाती है और एकदम से ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, और फिर आपको पता है कि बाहर अंदर आना जाना होता है। अब्दुल को बस स्टॉप पे मैंने छोड़ने जाना होता है, फिर उसको लेने जाना होता है, तो पता नहीं किधरों किधरों सानू ठंडियां ठंडियां हवावां भी लग जांदियां ने। तो यहाँ पर जी चाय मेरी बन चुकी है, अब मैं पीती हूँ चाय। तो इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।